Assalamu alaikum, hope so you all are fine. Our today lecture is exercise of chapter number 1. So let's start the lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर के फ्रंट पेज पे जो 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे पहले हम वो सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर प्लांट्स एसेंशियल्स. प्लांट्स एसेंशियल क्यों होते हैं, ज़रूरी क्यों होते हैं. एंड आंसर इज बिकॉज दे प्रोवाइड अस फूड एंड ऑक्सीजन टू द इन्वायरमेंट. क्योंकि ये हमें खुराक मुहैया करते हैं और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम प्लांट्स और एनिमल में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, फ़र्क कैसे कर सकते हैं. आंसर इज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं बट एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी खुराक के लिए प्लांट्स पर और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं. इसकी और डिफरेंसेस भी हैं जो कि आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं बट हमने यहाँ पर जस्ट वन डिफरेंस बताया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू लीव्स गेट वाटर. लीव्स पत्ते पानी कैसे हासिल करते हैं. आंसर इज स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर टू द लीव्स. स्टेम तना जो है वो पत्तों को वाटर मुंतकिल करता है, ट्रांसपोर्ट करता है अब्जॉर्ब बाय द रूट, जो कि रूट से अब्जॉर्ब किया जाता है. अब यहाँ एमसीक्यूज दिए हुए हैं. फर्स्ट एमसीक्यूज है विच वन इज कॉमन अमंग बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट. बटरफ्लाई, बर्ड और बैट में क्या चीज़ कॉमन होती है. ए टीथ, बी हेयर, सी बोन्स एंड डी विंग्स. करेक्ट ऑप्शन इज डी विंग्स. सेकेंड एमसीक्यूज है मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स. बहुत से प्लांट्स फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं. ए टू प्रोटेक्ट सीड्स, सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. बी टू प्रोड्यूस फूड फॉर द सीड्स, सीड्स के लिए खुराक बनाने के लिए. सी टू स्टोर वाटर फॉर द सीड जर्मिनेशन, सीड ग्रोथ के लिए पानी स्टोर करने के लिए. डी टू स्टॉप सीड्स फ्रॉम डिस्पर्सल या सीड डिस्पर्शन को रोकने के लिए. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए टू प्रोटेक्ट सीड्स. थर्ड एमसीक्यूज है फिश आर वर्टिब्रेट एंड स्विम इन वाटर. फिश एक वर्टिब्रेट है और पानी में तैरती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. इन नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट है. तो ए हैव फर ऑन द बॉडी, बॉडी पर फर बाल होते हैं. बी हैव फीदर्स एंड अ टेल, पर और टेल होती है. सी हैव 4 लेग्स, 4 टांगे होती हैं. डी हैव फिन्स एंड अ टेल, फिन्स और टेल होती हैं. एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी हैव फिन्स एंड अ टेल. फोर्थ एमसीक्यूज है विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज एब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन सा पार्ट एब्सेंट होता है. ए रूट, बी शूट, सी लीफ, डी फ्लावर. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स है जिनमें फ्लावर ग्रो नहीं करता. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी फ्लावर. फिफ्थ एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नीचे दिए गए प्लांट में से कौन सा नॉन फ्लावरिंग प्लांट है. ए एप्पल, बी रोज, सी मैंगो, डी पाइन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी पाइन. 6 एमसीक्यूज है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल द वर्टिब्रेट्स. कौन सी स्टेटमेंट तमाम वर्टिब्रेट्स के लिए करेक्ट है. ए हैव फर, उनके बाल होते हैं. बी हैव मोर देन 4 लेग्स, 4 से ज्यादा टांगे होती हैं. सी हैव बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है. डी कैन फ्लाई इन एयर, हवा में उड़ सकते हैं. एंड करेक्ट ऑप्शन इज सी हैव बैकबोन. सब शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स की कोई सी भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, खसूसियात लिखें. एंड आंसर इज फर्स्ट वन लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ. लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं. सेकेंड वन लिविंग थिंग्स कैन मूव. लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं. थर्ड वन लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मीन रखते हैं जैसे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. फोर्थ वन लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंपेयर एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान कोई से भी 3 डिफरेंसेस को कंपेयर करें. कंपेयर करना है तो हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड आंसर राइट करेंगे. लेफ्ट साइड पे प्लांट्स है, राइट साइड पे एनिमल्स है. फर्स्ट डिफरेंस इज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर. प्लांट्स होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है, जबकि एनिमल्स आर इन वेरियस कलर्स. एनिमल्स के वेरियस कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं. सेकेंड डिफरेंस इज प्लांट्स कैन नॉट मूव. प्लांट्स हरकत नहीं कर सकते, वेर एज एनिमल्स कैन मूव. एनिमल्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं. थर्ड डिफरेंस इज प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं, वेर एज एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी खुराक के लिए दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है, फ़र्क बताना है. तो यहाँ भी हमने पहले सेंटर लाइन ड्रॉ की है एंड आंसर इज लेफ्ट साइड पे वर्टिब्रेट्स हैं, राइट साइड पे इनवर्टिब्रेट्स हैं. वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैविंग बैकबोन. वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन होती है वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं. इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैविंग नो बैकबोन. वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती. एग्जाम्पल्स वर्टिब्रेट्स की हैं फिश, कैट, पिजन
और इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल्स हैं स्नेल, हनी बी एंड बटरफ्लाई। क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस। टीथ की टाइप्स बताएं और उनके फंक्शंस, उनके काम बताएं। आंसर इज फर्स्ट टाइप इज इंसाइजर एंड इट्स फंक्शन इज बाइटिंग एंड कटिंग फूड। फूड को बाइट करने के लिए, कट करने के लिए, तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड टाइप इज कैनाइन, इट्स फंक्शन इज piercing एंड टेयरिंग फूड। फूड को टेयर करने के लिए, मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड वन इज प्रीमोलर एंड इट्स फंक्शन इज च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। फूड को चबाने के लिए और उसको पीसने के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्थ वन इज मोलर एंड इट्स फंक्शन इज सेम एज प्रीमोलर, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। ये भी फूड को, खुराक को चबाने के लिए और पीसने के लिए यूज़ किया जाता है। Question number 5 is what functions do bones and muscles perform together? मसल्स और बोन्स इकट्ठे कौन सा फंक्शंस परफॉर्म करती हैं? इसका आंसर है व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब मसल्स करते हैं दे पुल वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बोन्स, तो ये हमारी बोन्स के डिफरेंट पार्ट्स को पुल करते हैं। ड्यू टू दिस बोन्स मूव एट द जॉइंट, जिसकी वजह से बोन्स जॉइंट पर, जोड़ों पर मूव करते हैं, हरकत करती हैं। ड्यू टू दीज मूवमेंट्स की वजह से वी कैन सिट, वॉक, रन एंड जंप। हम बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और जंप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ लंग्स एंड हार्ट। हार्ट और लंग्स के फंक्शंस को, उनके काम को डिस्क्राइब करें। आंसर इज फंक्शन ऑफ लंग्स है फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक प्लेस इन द लंग्स। हवा और ब्लड के दरमियान जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तबादला होता है, वो लंग्स में होता है। व्हेन दे एक्सपैंड, जब ये फैलते हैं, वो इनहेल एयर, तो हम एयर को अपने अंदर लेके जाते हैं। एंड एयर इज एक्सहेल्ड, और एयर को, हवा को एक खारिज करते हैं। व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, जब ये सुकड़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ हार्ट इज द मसल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, सुकड़ते और रिलैक्स होते हैं। इट सर्कुलेट्स ब्लड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल्स खून की नालियों के थ्रू तमाम बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। अब यहाँ एक कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन दिया हुआ है। द डायग्राम शो अ टाइगर स्कल एंड अ रैट स्कल। डायग्राम में नीचे टाइगर और रैट स्कल की पिक्चर्स शो की गई हैं। अ टाइगर हैज़ लार्ज कैनाइंस, टाइगर के लार्ज कैनाइंस होते हैं। अ रैट हैज़ लार्ज इंसाइजर, रैट के लार्ज इंसाइजर होते हैं। रैट एंड टाइगर ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब जो दोनों जो हैं वो डिफरेंट टाइप की खुराक खाते हैं। नेक्स्ट अब दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट डज अ टाइगर डू विद इट्स कैनाइंस। टाइगर अपने कैनाइंस के साथ क्या करता है? सो आंसर इज टाइगर यूजेस इट्स कैनाइंस फॉर piercing द प्रे। टाइगर अपने प्रे को piercing मीन्स चीरने के लिए अपने कैनाइंस यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज रैट डू विद इट्स इंसाइजर। रैट अपने इंसाइजर्स के साथ क्या करता है? सो रैट यूजेस इट्स इंसाइजर फॉर बाइटिंग द फूड और किलिंग द प्रे। रैट अपने प्रे को किल करने के लिए या खुराक को बाइट करने के लिए अपने इंसाइजर यूज करता है। यहाँ 3 इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज हाउ आर द इन्वर्टिब्रेट्स यूजफुल फॉर द ह्यूमंस। इन्वर्टिब्रेट्स ह्यूमंस के लिए यूजफुल कैसे होते हैं? सो आंसर इज एज हनी बी इज अ इन्वर्टिब्रेट। हनी बी एक इन्वर्टिब्रेट है एंड इट प्रोवाइड्स अस हनी, और ये हमें हनी प्रोवाइड करती है, शहद प्रोवाइड करती है। सिमिलरली बटरफ्लाई इज आल्सो इन्वर्टिब्रेट। इसी तरह बटरफ्लाई भी एक इन्वर्टिब्रेट है एंड इट हेल्पफुल फॉर पोलिनेशन, और ये पोलिनेशन के लिए हेल्पफुल होती है। सेकेंड वन इज राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत लिखें। आंसर इज बायोडाइवर्सिटी हैज़ इम्पोर्टेंस इन मेडिसिनल रिसोर्सेज एंड ड्रग डिस्कवरी। बायोडाइवर्सिटी के ड्रग डिस्कवरी, अद्वियात की दरियाफ्त और मेडिसिनल रिसोर्सेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर की अहमियत क्या है? Here are 2 points. First one is flower attracts insects for seed dispersion. Flower seed dispersion के लिए इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सेकेंड वन इज फ्लावर प्रोड्यूस सीड टू बिकम अ न्यू प्लांट। फ्लावर एक न्यू प्लांट बनाने के लिए सीड भी प्रोड्यूस करता है।